आज की इस वीडियो में हम एक खास चीज पर बात करने वाले हैं और वह है ध्यान की अनुभूति, या कहें कि ध्यान करने के बाद जो अनुभूति होती है, या इसे हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब कोई बहुत गहरे ध्यान से उठता है तो वह कैसे प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करता है। या आपने सुना होगा आनंद के बारे में, जब न सुख होता है न दुख होता है तो आनंद होता है। आखिर अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जिस आनंद की बात की जाती है, क्या वह हमारे जीवन में जमा धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उस जीवन से कैसे बेहतर हो सकती है? तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह इतनी साधारण सी बात नहीं है कि मैं आपको शब्दों में ही समझा दूं और आप समझ जाएं। ध्यान से एक एक बात को समझोगे तो ही उस स्थिति को आप थोड़ा बहुत अनुभव में ला सकते हैं। आप अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, आंखें बंद कीजिए और जरा सोचिए कि आज के आपके जीवन में और आपके पिछले जीवन में क्या अंतर है। ऐसी कौन सी चीज है जो तब भी थी और आज भी है, और यह चीज आने वाले जीवन में भी रहने वाली है। आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, आपकी ज़रूरतें बदलती भी हैं। फिर भी आप चाहे कितने भी अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप मध्यम वर्ग से आते हो, इस चीज ने आपका जीवन आपसे छीन लिया है। और वह क्या है? वह है इच्छाएं। चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हम हमेशा परेशान रहते हैं। क्या आज आप कम परेशान हैं और अपने पिछले जीवन में ज़्यादा परेशान थे, या आने वाले जीवन में ज़्यादा परेशान होने वाले हैं? हम सब की एक ही समस्या है और वह यही है कि हम परेशान हैं और हम अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसी एक चीज़ के कारण हम बहुत कुछ कर जाते हैं, पर जब भी हम कुछ प्राप्त करते हैं और सोचते हैं कि अब समस्या का समाधान हो गया, तभी तुरंत हमें पता चलता है नहीं, हम तो वहीं के वहीं हैं। चीजें और जगह और व्यक्ति बदल रहे हैं, पर जितने परेशान हम पहले थे उतने ही परेशान हम आज भी हैं। आपकी कामयाबी, आपकी शोहरत, आपकी धन दौलत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आप परेशान नहीं हैं? यही तो है आपका जीवन, परेशान। आप चाहे नेता हों, अभिनेता हों, अधिकारी हों, नौकर हों, या एक ऐसे व्यक्ति हों जो कुछ भी नहीं करता, फिर भी सब परेशान हैं। किसी भी स्थिति में हर जगह सभी परेशान ही हैं। जैसे कि हम जीवन नहीं जी रहे हैं, बल्कि परेशानी जी रहे हैं। और हम परेशान क्यों हैं? इसलिए कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं? नहीं, इसलिए कि हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं। जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, पर परेशानी का कारण वह नहीं है। परेशानी का कारण है हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण ना होना। जब हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, तब हम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आप 24 घंटे में कुछ ना कुछ सोचते ही नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और यही विचारों का चलना हमें व्यस्त रखता है, हमें दुखी भी रखता है, हमें चिंतित और परेशान रखता है। आपने कभी देखा, जब आप ज़्यादा विचारों में घिरे हुए होते हैं, तब आपको कोई आवाज़ भी दे तो आप उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। तो आप अपने अंतर की आवाज़ कैसे सुनेंगे? आप सबने साइकिल तो ज़रूर चलाई होगी। आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं, तब आपको साइकिल की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि आप आसपास की आवाज़ों से पूरी तरह से घिरे होते हैं। परंतु जब आप एक ऐसी जगह निकल जाते हैं जहाँ पर आसपास कोई आवाज़ नहीं है, शांति है, तब आप अपनी साइकिल की एक छोटी से छोटी आवाज भी साफ तौर पर सुन सकते हैं। इसी तरह हमारा मन भी है। मन के भीतर इतने विचार हैं, इतना शोर है कि अगर कोई भगवान भी आपको आवाज दे तो आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी।
आपके अंतर में जो है वह हमेशा आपसे बात करना चाहता है, वह हमेशा आपके समीप है, पर आप उसे सुन नहीं पाते। अब जो इस बात को समझते हैं वह अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की ओर भागते हैं। अब अध्यात्म भी दो तरह का है, एक जो मानने पर जोर देता है, एक जो जानने पर जोर देता है। अब जो मानने वाले लोग हैं वह ठीक से मान नहीं पाते, और जो जानने वाले लोग हैं वह ठीक से जान नहीं पाते। और इन सब का एक ही कारण है, वह है आपके विचार। विचारों के साथ आप किसी की भक्ति नहीं कर सकते, विचारों के साथ आप किसी की खोज भी नहीं कर सकते, लेकिन विचारों के साथ इस दुनिया में बहुत कुछ खोजा जा सकता है और खोजा गया है। बाहर की दुनिया में विचारों के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, परंतु जब हम अंतर की बात करते हैं तब वहाँ विचार कुछ नहीं कर पाते, बल्कि विचार हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनकर निकल कर आते हैं। और जरा अपने विचारों को तो देखिए, नदी में आई बाढ़ की तरह आपको बहा ले जाते हैं। अब आप थोड़ा बहुत यह समझ गए होंगे कि इस दुनिया में हम जो जीवन जी रहे हैं वास्तव में जीवन के स्थान पर परेशानी जी रहे हैं। जीवन सत्य है और परेशानी झूठ है, जबकि हमारे लिए परेशानी सत्य हो जाती है और जीवन झूठ हो जाता है। और झूठा जीवन परेशानी के अलावा क्या ला सकता है। अब हम जिस अनुभव को करने वाले हैं उस अनुभव को करने के लिए भी हमें विचारों का सहारा लेना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से आंखें बंद कर कर अनुभव कीजिए। अभी आप जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति से अपने आप को गिरा दीजिए और एक ऐसी स्थिति का अनुभव कीजिए जहाँ आपके पास जो कुछ भी था, चाहे आपके रिश्ते, मित्र, शत्रु, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो कुछ भी था, जो जिम्मेदारियां थी, जो परेशानियां थी, जो इच्छाएं और कामनाएं थी, जो वासनाएं थी, चाहे जो था वह सब आपने खो दिया है, आपसे छीन लिया गया है और अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपके पास आपके अलावा अब कुछ नहीं बचा है। इसे अपने अंतर में गहरे में महसूस कीजिए। आपको अपने दिमाग को यह समझाना पड़ेगा कि यह सब हो चुका और अब आपके पास कुछ भी नहीं है। सोचिए कि आपने सब कुछ खो दिया, अपनी सारी जिम्मेदारी और परेशानी भी। अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़े, सोचना पड़े, चिंतित होना पड़े या लड़ना पड़े। सब कुछ अच्छा है। आपकी सांसों को महसूस कीजिए। आसपास से कुछ आवाजें आ रही होंगी, आने दीजिए। आप बस अपने तक बने रहें, किसी तरह की कोई कोशिश मत कीजिए। अब आप आंखें खोलिए और बिना विचारों के अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखिए। आपको उनमें कुछ नयापन दिखाई देगा। क्या कुछ अनुभव हुआ? अगर नहीं तो एक काम कीजिए, जब आप बाहर जाएं तो बाहर की दुनिया को ऐसे देखना जैसे कि वह आपका एक सपना हो और आप कहीं और सोए हुए हों। वहाँ सब झूठ है और आप ही एक अकेले सत्य हैं। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है आपके होने से है, क्योंकि वह सपना आपका ही है, सब आपका है। तब आप जिस ओर देख रहे हो उस रास्ते को, उस जगह को, उस स्थान को ध्यान से देखना, बिना किसी सोच विचार के देखना। भले ही वह चीज आपने हजारों बार देखी हो, वह रास्ता आपने हजारों बार देखा हो, पर अपने पुराने विचारों को आगे मत लाना। ध्यान से देखना। जो हवा आपके आसपास बह रही हो उसे महसूस करना। जल्दबाजी मत करना। इस पूरी दुनिया में अकेले होकर देखना। किसी पर ध्यान मत देना, बस अपनी देखने वाली चीज पर ध्यान देना। और जब आप इसे कर रहे हो अपने लिए एक उचित स्थान का चयन कर लेना जहां आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। नुकसान जैसे किसी से टकरा जाना। जो हल्का सा अनुभव आपको होगा उसमें आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जीवन बिल्कुल नया लगेगा। न दुख न सुख, कोई अनुभव नहीं। आनंद की हल्की सी अनुभूति आप कर सकेंगे।
पर बात तो वहीं पर आकर अटक जाती है। आपका अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप अपने विचारों को चाहे 1 मिनट के लिए ही सही थोड़ा बहुत नियंत्रित कर सकें। तो जिस आनंद की हल्की सी झलक आपको यहाँ मिलेगी, वही आनंद उस जीवन में है जो ध्यान के बाद आता है, जहाँ विचार नहीं होते। पर यहाँ एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। जब तक एक छोटा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वह हर चीज को अपने स्तर से ही देखता और समझता है। इस दुनिया में रहने और चलने के लिए विचार बहुत जरूरी हैं, पर विचारों का गुलाम हो जाना एक अलग चीज है। परंतु विचार आप उत्पन्न करें तो एक अलग चीज है। बिना विचार किए तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे ध्यान हो या ज्ञान हो, सबके लिए रास्ता विचारों से ही गया है। परंतु फिर से वही बात आ जाती है, जो विचारों के गुलाम हैं वह पूर्णतः सांसारिक है और वह वैसे ही मरते हैं जैसे उनके पूर्वज मरते आए हैं। पर जो विचारों को सीढ़ी बनाकर वहां पहुंच गए जहां विचार उनके गुलाम हो गए हैं, और वह जब चाहे जैसा चाहे विचार उत्पन्न कर सकते हैं, यह उनके हाथों में होता है। आपने देखा ऐसे लोगों को जो तपस्वी हैं, योगी हैं, साधक हैं, ध्यानस्थ हैं, वह हमेशा शांत रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं होती, क्योंकि भीतर विचार नहीं होते, और जब जरूरत पड़ती है तो वह विचार उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए वह कम बोलते हैं, सीधा और सटीक बोलते हैं। लेकिन हम कितना बोलते हैं? 24 घंटे बोलते रहते हैं, मुंह से नहीं बोलते तो भीतर ही भीतर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। हमारा बोलना रुकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे विचार नहीं रुकते। हमें तो इतना भी समय नहीं है कि हम खुलकर सांस भी ले सकें। परंतु मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाएं, कुछ ना करें, बाहर की दुनिया के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। ऐसा नहीं है। जो ध्यानी हो जाता है, वह जो भी बाहर की ओर करता है सब कुछ अच्छा और सबके लिए करता है। वह धन भी कमाता है, पर उसमें उलझता नहीं है। वह गृहस्थ जीवन भी जीता है और शांत भी रहता है। कुल मिलाकर एक नासमझ के हाथ में हथियार जितना खतरनाक होता है, उतना ही जीवन भी खतरनाक होता है। परंतु समझदार हथियार भी समझदारी से चला सकता है और जीवन भी।